नमस्कार दोस्तों। उम्मीद है कि इस लॉकडाउन और इस कोविड महामारी के समय में आप सुरक्षित होंगे और अच्छे होंगे। तो सीधे बात करते हैं। पाइथन का समय चल रहा है और बहुत ही क्रेज है। आपको टाइमली यूट्यूब पर आप वीडियो ये देख रहे हो, जाहिर सी बात है। और यहाँ पर आपको टाइम टाइम पे अलग अलग कंपनीज़ के बहुत सारे नोटिफिकेशन दिख रहे होंगे। आपको ये नहीं समझ में आ रहा होगा कि आप पाइथन शुरू कैसे करो और क्या नहीं। तो दोस्तों, मैं पिछले 6+ ईयर से इंडस्ट्री में हूँ, डेवलपमेंट में हूँ, और मैं पिछले 2 साल से ट्रेनिंग भी दे रहा हूँ। तो मैं आपको कहीं ना कहीं एक अच्छी सलाह दे सकता हूँ, और उम्मीद है कि जो मैं पाइथन का कोर्स बना रहा हूँ या आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ, जो मैं जान रहा हूँ, वो भी कई हद तक आपके लिए अच्छा साबित होगा। तो आप किसी भी एक पेड कोर्स को अप्रोच करने से पहले सबसे अच्छा है कि एक बार इत्मीनान से आप मेरी साइट को विज़िट करो और एक बार आप कोर्स को देखो। पाइथन के बेसिक से एडवांस तक और सारी चीज़ें, जैसे मैं ट्रेनिंग दे रहा हूँ तो मुझे अच्छे से पता है कि ट्रेनिंग में क्या चीज़ें पढ़ानी हैं, क्या चीज़ें आनी चाहिए। बेसिक लेवल पे, एडवांस लेवल पे कैसे कैसे करते हुए आपको आगे बढ़ना है, और डेटाबेस को फिर इसके बाद में कैसे इम्प्लीमेंट करना है और उसके आगे धीरे धीरे चल के अगर आपका प्रोफेशन डेटा साइंस में जा रहा है तो वहाँ पर जाना चाहते हो, तो उसके लिए मैं धीरे धीरे, क्योंकि मेरा खुद का अपना पर्सनल इंटरेस्ट है और मैं यहाँ पर यूट्यूब पे जो वीडियो बनाना चालू किया हूँ, ये असल में मेरे लिए हेल्पफुल है, क्योंकि मैं टाइमली इम्प्रूव कर रहा हूँ, सेल्फ स्टडी कर रहा हूँ और साथ में ट्रेनिंग भी दे रहा हूँ। तो जो चीज़ें मैं सीख रहा हूँ, कई सारे स्टूडेंट हैं जिनको कि रिवीजन भी चाहिए होता है, और बहुत सारे नए लोग हैं जो कि खोज रहे हैं और यहाँ वहाँ भटक रहे हैं। तो मैं टाइमली गाइडेंस भी देता हूँ, और ये सब कुछ फ्री है, कोई चार्ज नहीं है। आप इत्मीनान से आओ। लेकिन एक चीज़ दिमाग में रखना, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कि अगर आईटी प्रोफेशन से हैं, दैट मीन्स कि वो कोई आईटी का कोर्स कर रहे हैं, तो उनको पता है कि कोडिंग जो है वो टाइम लेती है। ऐसा नहीं है कि आप जा रहे हो कहीं पर और कुछ देख रहे हो। कुछ लोग कहते हैं कि 2 घंटे में पाइथन सीख लो, 1 घंटे में पाइथन सीख लो। तो आपको भी पता है कि चीज़ों को सीखने में समय लगता है, आपको मास्टरी लेने में समय लगता है। अगर आप किसी भी चीज़ को शुरुआत में बहुत जल्दी जल्दी करके सीखने की कोशिश कर रहे हो तो वो बहुत हौच पौच हो जाता है, और जब आप किसी चीज़ में उलझ जाते हो तो चीज़ों को क्लियरिफाई और सही करने में उतना ही समय आपको और देना पड़ता है। जैसे मान लो कि हम पतंग उड़ा रहे हैं और मांझा है, हम क्या कहते हैं, उसको उलझा दिए हैं। तो अगर हम जल्दी जल्दी उसको खींचने की कोशिश करेंगे तो जाहिर सी बात है वो ऐसा उलझ जाएगा कि या तो आप उस मांझे को फेंक दोगे या तो फिर आप इत्मीनान से बैठ के उसको उलझाओगे। तो सीखने की चीज़ें समय लेती है। मैं कोशिश यही करता हूँ कि आप अगर, जैसे वीडियोस हैं, मैं वैसे जनरली पाइथन बेसिक और एडवांस के लिए 1 महीने का समय कहता हूँ जब मैं ट्रेनिंग देता हूँ, और आप तो फ्री प्लेटफॉर्म पे हो, यहाँ पर आपको आकर आराम से केवल देखना और सीखना है। लेकिन कहीं चाहिए क्या है, इसके लिए डेडिकेशन चाहिए है कि इत्मीनान से आप 24 घंटे में से कम 1 से 2 घंटे अपने आप को ईमानदारी से दो और सिस्टम पे बैठो और कोड करो। कोडिंग मोबाइल में भी बहुत लोग करते हैं, लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि आपको वो फील नहीं आएगा कि आप मोबाइल में कर रहे हो। हाँ, जाहिर सी बात है, अगर आपके पास लिमिटेशन है रिसोर्सेज की तो आप ट्राई कर सकते हो, लेकिन कोडिंग करने के लिए लैपटॉप या डेस्कटॉप होना ज़रूरी है। जब तक आपकी उंगलियां काम नहीं करना चालू करेंगी तब तक आपके दिमाग में वो कॉन्सेप्ट अच्छे से नहीं जाएंगे। तो पाइथन सीखने के लिए कम से कम आप दिमाग में अपने आप को माइंड मेकअप कर लो कि आपको कम से कम 1 महीने देना है चीज़ों को समझने के लिए। समझने के बाद में जब आप इस पर प्रैक्टिस करना चालू करते हो तो धीरे धीरे करके आप सीखते हो सकता है आप में से कुछ लोग जो है उसको महीने भर में ही सीख जाओ, हो सकता है कुछ लोग 1.5 महीने 2 महीने लगाओ। ज़रूरी ये है कि हम प्रायोरिटी किस चीज़ को कितनी दे रहे हैं। अगर आप पाइथन वाकई में सीखना चाह रहे हो और प्रायोरिटी दे रहे हो तो मुझे उम्मीद है कि आप यहाँ मेरे चैनल पे जो कंटेंट मैंने दिया हुआ है, आपको ये देखकर उम्मीदन पाइथन समझ में आ जाएगा, और आप फाइनली पूरा एक प्लेलिस्ट कंप्लीट करने के बाद में ये श्योरली कह पाओगे कि मुझे ये चीज़ें आ गई हैं। तो सब कुछ क्या है, जैसे हम ओपन सोर्स में हैं, ओपन सोर्स में बहुत सारे लोग इसी कोर्स के लिए आपसे 2,000, 4,000, 10,000, 20, 50,000 तक ले सकते हैं। तो अब जाहिर सी बात है आप जा सकते हो वहाँ पर भी, लेकिन अगर लैंग्वेज है तो लैंग्वेज के अंदर के कंटेंट तो हमेशा वही ही रहेंगे जो यहाँ पर मैं बता रहा हूँ, वही चीज़ें वहाँ पर भी हैं। तो आप उनको भी देख सकते हो, मुझे भी देख सकते हो। तो अच्छा है कि आप कहीं पैसा इन्वेस्ट करने से पहले एक बार यहाँ पर देख लो। देखने के बाद में अगर आपको चीज़ें समझ में आ रही है और आपके अंदर कॉन्फिडेंस आ रहा है तो फिर अच्छी बात है। फिर एक बार अगर आपके अंदर कॉन्फिडेंस आ गया, फिर हो सकता है कि आप यहाँ से खुद ब खुद आगे जो है चीज़ों को सीखना चालू कर दो।
तो मैं अपना पैटर्न बता देता हूँ कि पढ़ाने के दौरान आपको चीज़ें कैसे कैसे मिलेंगी। सिंपली मैं यहाँ पर कोई थ्योरी तो पढ़ा नहीं रहा हूँ आपको मैं कॉन्सेप्ट जो बता रहा हूँ तुरंत उसका प्रैक्टिकल भी कर रहा हूँ, बता रहा हूँ, समझा रहा हूँ। इसका पूरा कोड मैं VS कोड पे लिखूंगा, जैसे कि ये स्क्रीन एक खुली हुई है और इस स्क्रीन पे ये फाइलों का मैं क्रम भी इसीलिए बना के रखता हूँ ताकि आपको आराम से चीज़ें समझ में आए। दूसरा, मेरा यूट्यूब चैनल, यहाँ पर आपको प्लेलिस्ट मैंने हर एक का सीक्वेंस वाइज बना रखा है। हाँ, कुछ लोगों को शुरुआत में कन्फ्यूजन हो सकता है कि मैंने पाइथन के 2 कोर्सेज कैसे बना कर रखे हैं यहाँ पर। तो असल में ये कोर्स मैंने बहुत पहले बनाया था, जब पहली बार मैंने यानी कि यूट्यूब स्टार्ट किया और करना चालू किया, तो ये मेरा पहला वाला है। तो इसमें आपको कई सारी मिस्टेक्स हो सकती है दिखें, जैसे कि शुरुआत में फ़ॉन्ट छोटा था, इसमें आपको 2, 4, 10 वीडियो दिखेंगे जिसमें फ़ॉन्ट छोटा था। फिर मुझे रियलाइज़ हुआ कि देखने में दिक्कत हो सकती है, तो मैंने ये दूसरा एक अपग्रेडेड वर्जन बनाया पाइथन कोर्स का ही। अभी फ़िलहाल ये कंटिन्यूअस है, इसमें अभी काफ़ी सारे वीडियोस मुझे डालने हैं। तो इसके बाद में जैसे आप पाइथन सीख लिए तो इसके बाद में आप एक फ्रेमवर्क अप्रोच कर सकते हो। मैंने जेंगो फ्रेमवर्क बना रखा है। तो पाइथन को सीखने के बाद में जेंगो फ्रेमवर्क देखो। जेंगो फ्रेमवर्क आपने सीख लिया, या फिर आप पाइथन के साथ में अलग से नमपाई भी सीख सकते हो, ये अलग है, इससे जेंगो का कोई लेना देना नहीं है। ये बस वही है कि स्किल अपडेट करना है, तो पाइथन के आगे कुछ आप एक्स्ट्रा करना चाहते हो तो आप नमपाई देख सकते हो। अदरवाइज पाइथन आपको रियली में समझ में आ गया बेसिक एडवांस, फिर आप जेंगो को अप्रोच कर सकते हो। इसी के साथ में इन सारे कोर्स को देने के लिए मैंने अपना गिटहब की प्रोफाइल बना रखी है। यहाँ पर आप आकर जो भी मैं कोड कर रहा हूँ, अगर आपको थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो रहा है तो मैं टाइमली दिखा देता हूँ कि मैं किस रिपोजिटरी पे वर्क कर रहा हूँ। जैसे पाइथन प्रैक्टिस सेट 1 विथ 3.8। अब इससे रिलेटेड मैंने वीडियो नहीं बनाए हैं, ये प्रैक्टिस सेट मैंने ऐसे ही यहाँ पर बना के रखा है। तो ये जो मैंने बना के रखा है, इससे रिलेटेड रिपोजिटरी आपको यहाँ पर मिल जाएंगी। आप जाओगे देखोगे यहाँ पर रिपोजिटरी में, तो आपको रिपोजिटरीज मिल जाएंगी। इसके साथ में टाइमली जो है मैं यहाँ पर जैसे लेटेस्ट अपडेट्स जो आते हैं, प्रोग्रामिंग टिप्स, वो सारी चीज़ें हैं। और इसके अलावा फिर मैं प्रोग्रामिंग न्यूज़ से अपडेट की भी चीज़ें बनाऊंगा, ताकि आप अभी प्रोग्रामिंग क्या कहते हैं फील्ड में क्या अपडेट्स हो रहे हैं, गूगल क्या कर रहा है, माइक्रोसॉफ्ट क्या कर रहा है, कौन सी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग में क्या हो रहा है, क्या अपडेट्स आ रहे हैं, इन पे भी बनाऊंगा। और मेरा ये जो पूरा पैटर्न होगा ये केवल पाइथन से लेकर और उसके आगे का ही होगा। तो वाकई में अगर आपको पाइथन सीखना है तो मुझे उम्मीद है कि मेरा प्लेटफॉर्म आपको मदद कर सकता है, क्योंकि ऐसा नहीं है कि मैं कोई अनजान हूँ और मैंने यहाँ पर आके चैनल बनाया है। बहुत सारे जो मुझसे सीखने वाले कैंडिडेट्स हैं उन्होंने बहुत अच्छा फीडबैक दिया, और उन्हीं को देखते हुए फिर मैंने ये भी देखा कि लॉकडाउन में बहुत परेशानियाँ हो गई हैं, हो चली हैं, लोगों के पास कैश की भी प्रॉब्लम है और फिर कुछ ना करने की भी प्रॉब्लम है। तो यूट्यूब एक बहुत अच्छा माध्यम है, फ्री माध्यम है, यहाँ से आके आपको बस सीखना है। अब मेरा इसमें लालच क्या है? मेरा लालच ये है बस कि आप आओ तो आप प्लीज़ सब्सक्राइब करो, क्योंकि सब्सक्राइब करने से आपको मेरा कंटेंट मिलेगा, प्लस बेल आइकन ज़रूर दबाओ ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। साथ में जो असल वाला लालच है वो ये है कि कंटेंट को आप ज़्यादातर लोगों तक पहुँचाओ, क्योंकि ये एक ऐसी चीज़ है कि जैसे आप मेरे साथ सब्सक्राइब होकर जुड़ रहे हैं तो हम एक फैमिली बन रहे हैं, और ये फैमिली प्रोग्रामिंग फैमिली है, मतलब कि हम डेवलपर्स हैं और ये डेवलपर्स की फैमिली है। हो सकता है मेरे पास कभी टाइम ना रहे और मैं कमेंट ना कर पाऊँ, आगे चल के जब चैनल ग्रोथ करेगा तो डिस्कशन वाला ऑप्शन ओपन हो जाएगा, तो टाइमली यहाँ पर आप लोग डिस्कशन कर सकते हो, आकर क्वेश्चन कर सकते हो, क्योंकि चीज़ें हैं हमको अच्छे से समझ में आ रही है, कुछ लोगों को नहीं आ रही है, तो हमारा काम बनता है, जैसे मैं यहाँ पर कुछ अच्छा करने की कोशिश कर रहा हूँ तो आप भी कर सकते हो, और हम एक दूसरे की मदद करके ही आगे बढ़ते हैं। और डेवलपमेंट में आप देख ही रहे होगे कि आप स्टार्टिंग करते हो तो आप गिटहब की मदद ले रहे हो, स्टैक ओवरफ्लो पे जा रहे हो, यूट्यूब की मदद ले रहे हो, पढ़ रहे हो, सीख रहे हो, कर रहे हो, और फिर आगे जॉब के लिए अप्रोच कर रहे हो। तो जाहिर सी बात है आप दूसरों के कंटेंट की मदद ले रहे हो, पढ़ रहे हो, देख रहे हो, सीख रहे हो, तो वैसे ही हम यहाँ पर भी एक अच्छी कम्युनिटी बना सकते हैं कि आप मेरे साथ जुड़ रहे हो, मुझे एक्सपीरियंस है, मैं मेरा एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, आप चीज़ें सीख रहे हो, परेशानी आ रही है वो आप मेरे साथ शेयर कर रहे हो, यहाँ पर आके आप कमेंट में चीज़ें पूछ रहे हो, बता रहे हो, मैं आपको बता रहा हूँ, आपसे पूछ रहा हूँ, या डिस्कशन हो रहा है, तो बहुत सारी चीज़ें हम सीख सकते हैं, कर सकते हैं। मेरे पास जो एक्सपीरियंस है, नॉलेज है, मैं वो आपके साथ शेयर करूँगा, तो जो समय मुझे लगा है उसको गेन करने में आप उससे एक कदम आगे रहोगे। उसके साथ में प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीखने के लिए थोड़ा पेशेंस चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप इसको 2 दिन में 3 दिन में सीख जाओगे, बहुत ज़्यादा डेडिकेशन ही हो तभी हम ऐसा कर सकते हैं। पॉसिबिलिटी तो हर एक चीज़ की है, लेकिन आप पेशेंस के साथ ये करना पड़ेगा। और साथ में एक चीज़ और कि मैं डेवलपर हूँ
और कोई एनिमेटर तो हो नहीं कि मैं आपको चीज़ें उड़ती हुई और ऐसी वैसी दिखाऊं, क्योंकि हम यहाँ पे कॉन्सेप्चुअल चीज़ें कर रहे हैं, प्रोग्रामिंग कर रहे हैं, सीख रहे हैं। तो मैं सिंपल, नीट एंड क्लीन, आप अगर सीखने के लिए आए हैं तो आपको वाकई में मेरा कंटेंट अच्छा लगेगा, चीज़ें अच्छी लगेंगी, बातें अच्छी लगेंगी, क्योंकि मैं पढ़ाने के साथ में कई चीज़ें बीच में जो याद आएगा वो भी डिस्कस करूँगा, बताता रहता हूँ, करता भी रहूँगा। तो मैं सिंपली जो हमारा यहाँ पे पढ़ना है, पढ़ने से रिलेटेड जो चीज़ें आ रही हैं दिमाग में, वो चीज़ें भी मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। या जैसे मैं कंटिन्यूस ट्रेनिंग भी देता रहता हूँ, तो ट्रेनिंग जो मैं दे रहा हूँ, मैं आपसे ये भी नहीं कह रहा हूँ कि आप मेरे से ट्रेनिंग लो, क्योंकि आप जाहिर सी बात है यूट्यूब पे आए हो, फ्री में आपको सीखने को मिल रहा है, तो आप यहाँ से सीखो। ज़बरदस्ती ट्रेनिंग लेने की ज़रूरत नहीं है। वो मेरा अपना पैसा है जिसकी थ्रू मैं अपनी डेली लाइफ को सरवाइव कर रहा हूँ। यूट्यूब पर मैं अभी नॉलेज शेयर कर रहा हूँ, और आगे चल के ये ग्रोथ करेगा तो काफ़ी सारी चीज़ें यहाँ पर मिलेंगी करने के लिए, वो अलग बात है। तो आप यहाँ पर आए हो, मैं एक जो ट्रेनिंग देकर सीख रहा हूँ वो अलग चीज़ है, और एक आप जब मेरे साथ जुड़ोगे तो वहाँ से मैं आपके थ्रू भी बहुत सारी चीज़ें सीखूंगा। आप मुझे कमेंट करोगे डेली, नई चीज़ें वहाँ से निकल के आएंगी सीखने को। तो एजुकेशन में जब भी हम होते हैं तो काम हमेशा टू वे कम्युनिकेशन का होता है, कुछ मैं देता हूँ, कुछ आप देते हो। तो एक बार इत्मीनान से, तसल्ली से आओ, देखो, और कुछ वीडियोस को देखने के बाद में अगर लग रहा है तो आप ज़रूर सब्सक्राइब करो, बेल आइकन को दबा दो ताकि नोटिफिकेशंस मिले और आप मेरे साथ यहाँ से अपनी जर्नी को स्टार्ट करके एक आयाम दो, एक मुकाम दो। ठीक है, फिर मैं यहीं पर अपनी बात को समाप्त करता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि आप सभी लोग कुशल मंगल हो और पढ़ाई कर रहे हो, कोडिंग कर रहे हो। कोडिंग का सबसे अच्छा इंटरेस्टिंग पार्ट यही है कि आप देख रहे हो, सीख रहे हो और कर रहे हो। और अगर ये सीखना और करना आपने कंटिन्यूअस रखा है तो जाहिर सी बात है आप ज़रूर से सीख जाओगे, उसमें आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। ठीक है, फिर मैं मिलता हूँ एक नए टॉपिक के साथ में, तब तक आप सीखते रहो और कोडिंग करते रहो।